बेहोश या शांत? आप बेहोश हैं या शांत, कैसे पता करें? जी हाँ, बाहर से देखने पर हर एक व्यक्ति, लगभग व्यक्ति शांति नज़र आता है। भीतर से देखने पर, या कहिए जिनके पास खुद की दृष्टि है, जो रहस्य दृष्टा हैं, उनकी दृष्टि से आप देखेंगे तो अधिकतर लोग बेहोश नज़र आते हैं। मामला क्या है? कारण क्या है? बाहर से तो आप शांत होने का मतलब ये होता है कि आपके मुंह बंद हैं, आपका मुंह बंद है, लिप लॉक है, लगता व्यक्ति शांत है। आप बहुत ज़्यादा हाथ पैर नहीं मार रहे हैं, बहुत ज़्यादा कौतूहल नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उपद्रवी आप नहीं हैं, तो लगता है शांत है। भीतर से आप कौन हैं? भीतर से आप बेहोश हैं या होशपूर्ण हैं? यह बहुत कीमत का सवाल है। ग्रामीण जीवन से लेकर के शहरी जीवन तक मैंने नोटिस किया है। मैंने हजारों लोगों पर रिसर्च किया है, जानने का प्रयास किया है। लोग मर भी जाते हैं ना, तो लोग पीछे बोलने वाले लोग बोलते हैं बहुत अच्छा व्यक्ति था। अच्छा व्यक्ति था मतलब बाहर से व्यक्ति शांत था, बाहर से उपद्रवी नहीं था, हंगामा करने वाला नहीं था, नौटंकी करने वाला नहीं था, उपद्रव नहीं करता था। लेकिन भीतर से व्यक्ति कौन था, यह कभी पता ही नहीं चल पाता भीतर से कौन है। भीतर से आप बेहोश होते हैं। हम अधिकतर जीवन में बेहोशी में ही गुजार देते हैं। जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा, या कहिए लगभग संपूर्ण जीवन हम बेहोशी में ही गुजार देते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई इक्विपमेंट है नहीं, कोई संस्थाएं है नहीं, कोई वक्ता है नहीं जो इन बातों पर बोले कि आप बेहोश क्यों हैं। और फ़र्क क्या पड़ता है? जी हाँ, फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। यदि आप बेहोश होते हैं तो आप जीवन से अपरिचित रह जाते हैं। यदि आप भीतर के जीवन में होशपूर्ण होते हैं तो जीवन को जान लेते हैं। आपके जीवन से एक सुगंध उठती है, आपके जीवन से एक सौंदर्य पैदा होता है। आप जिस घर में रहते हैं वो घर सुंदर होने लगता है। आप जिस परिवेश में रहते हैं वो परिवेश अच्छा होने लगता है। आपका स्वयं का जीवन बहुत ज़्यादा क्रियात्मक होने लगता है, रचनात्मक होने लगता है। आपके भीतर संगीत पैदा हो सकता है, आपके भीतर प्रेम पैदा हो सकता है, आपके भीतर अध्यात्म पैदा हो सकता है, आपके भीतर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा हो सकता है, आपके भीतर रचनाशीलता का गुण आ सकता है। लेकिन यदि आप बेहोश हैं तो आप बाहर से तो शांत नजर आएंगे। समाज में हो सकता है आपको कुछ इज्जत भी मिल जाए, तथाकथित लोगों द्वारा इज्जत भी मिल जाए, सम्मान मिल जाए, बहुत अच्छा व्यक्ति है, कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करने को भी समाज सम्मान से देखता है, कम से कम उपद्रव तो नहीं करता है। तो कुछ नहीं करता है यानी अच्छा है, क्यों? कम से कम उपद्रव तो नहीं करता है। यह तो बहुत छोटी सी बात हो गई। कुछ नहीं करता है यह बात तो ठीक है, लेकिन यदि वो जीवन में जाए तो बहुत कुछ कर सकता है, यह बहुत बड़ी बात है। तो जीवन में आप बहुत कुछ करके जाएं। मनुष्य का जीवन बहुत 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 व्यापक है। मनुष्य का जीवन बहुत सौंदर्यपूर्ण है, मनुष्य का जीवन बहुत अर्थपूर्ण है। तो आप चाहें तो जीवन को सुंदर बना सकते हैं। आप चाहें तो जीवन को अपने लिए भी और सभी के लिए बहुत क्रियाशीलता पैदा कर सकते हैं, बहुत रचनात्मक हो सकते हैं। आप समाज में प्रेरणा का कार्य कर सकते हैं। और चाहें तो यूं ही आप आके जीवन में जा सकते हैं, जो अधिकतर लोग कर ही रहे हैं। यह निर्भर करता है आपके ऊपर, यह निर्भर करता है कि आप शांत हैं या बेहोश। बाहर से शांत होने का ढोंग भी बहुत लोग करते हैं, डर के मारे भी बहुत लोग शांत रहते हैं। अनेक अनेक और भी कारण हैं जिसकी वजह से लोग शांत रहते हैं, बाहर से शांत रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो भीतर से होशपूर्ण रहते हैं। बाहर में वो शांत हो या नहीं, भीतर से होशपूर्ण है। जो व्यक्ति भीतर से होशपूर्ण है, निश्चित तौर पर उसे स्वयं में रुचि है, उसे जीवन में रुचि है। जिस व्यक्ति को जीवन में रुचि है उसके जीवन से कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। उसके जीवन से, उसके चलन से, उसके होने से, उसके अस्तित्व से समाज का, प्रकृति का बहुत बड़ा भला हो सकता है। तो यह आप पर मैं छोड़ता हूँ, यह आप पर निर्भर करता है कि आप बाहर से शांत रहते हैं
या बाहर से शांत होने का दिखावा करते हैं या भीतर से होशपूर्ण होते हैं? मैं तो कहूँगा भीतर से होशपूर्ण होइए। बाहर से आप शांत हो ना हो या बहुत ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, आप भीतर से होशपूर्ण होइए। ऋषिगण, देवी देवतागण, भगवान शिव को आप देखिए, उनकी जो समाधि की मुद्रा है, ध्यान मुद्रा, बिल्कुल शांत है, लेकिन कितने क्रियाशील हैं। बाहर से जितने ही शांत है, भीतर उतने क्रियाशील हैं। भगवान शिव सभी चीज़ों के प्रति कॉन्शियस हैं। और रावण, राक्षस, बाहर से बहुत आक्रामक हैं, भीतर से बिल्कुल बेहोश हैं। दोनों चीज़ों से बचिए। बाहर में जो दिखाने का ढोंग करते हैं शांतिपूर्ण, उससे भी बचिए। और भीतर जो होशपूर्ण नहीं है, वो होशपूर्ण होने का भी प्रयास कीजिए। उसके लिए भी साधना कीजिए, उसके लिए भी कोशिश कीजिए। आप भीतर से होशपूर्ण हो जाएंगे तो बाहर जो दिखाने का मन है, ढोंग रचने का मन है, उस ढोंग से भी बाहर आ जाएंगे, उस पाखंड से भी बाहर आ जाएंगे और आपकी क्रियाशीलता बनी रहेगी। समाज में आप मूल रूप में सम्मान पाके जाएंगे। अपने जीवन में आप स्वयं में सम्मानित हो सकते हैं। यही हमारा भी प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद।